और भगवान की लीला देखिए। जैसे गर्मियों में, अब जैसे गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय पे जब हम सफ़र करते हैं तो रोड पर ऐसा लगता है कई बार कि पानी भरा हो। थोड़ा सा और रुक जाओ, 5 दिन 10 दिन 15 दिन और भयंकर जब जून की गर्मी पड़ने लग जाएगी तब आप देखना हाईवे पर जाओ, मुरैना की तरफ जाओ, झांसी की तरफ जाओ, कहीं भी जाओ, जहां तक दूर तक रोड दिखाई पड़ रही हो, गर्मियों के समय में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि मानो वहां आगे रोड पर पानी भरा हुआ है। यह अनुभव आप लोगों ने किया होगा। उसका उदाहरण भागवत में लिखा हुआ है। तेजो बार मृदाम यथा विनिमय। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज जब पृथ्वी पर पड़ता है तो हमारी आंखों को धोखा हो जाता है, थल में जल का भान हो जाता है। ऐसे ही संसार भी हमको धोखा ही देता है। वो माया ही तो है जिससे संसार बना, और संसार में जो माया है वो माया हमको छल ही करती है, धोखा ही देती है। माया के कारण सारा संसार बना, और संसार जिसको हमने अपना समझा, ये बेटा मेरा, ये बहू मेरी, ये नाती पोता मेरे, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये संपत्ति मेरी, ये सब कुछ मेरा, और अपनी संपत्ति के लिए जीवन भर झगड़ा करते रहे, और झगड़ा करते 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 अपना मानते 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 जब एक दिन आंखें बंद हो गईं तो जो दो हाथ जगह के लिए जीवन भर कचहरी में खड़ा रहा, थोड़ी सी जगह थी, छोटे भाई ने थोड़ा सा ज्यादा दबा ली। अब वो झगड़ा उसी बात का हो रहा है कि तूने दीवार थोड़ी सी आगे बढ़ा ली। पंचायत जब काम न कर पाई तो कचहरी में पहुंच गया, कोर्ट में पहुंच गया, और वो 2 हाथ जगह के लिए जीवन भर झगड़ा करता रहा, और भैया केस सॉल्व नहीं हो पाया। तब तक प्रभु के यहां से बुलावा आ गया, वो चला गया। अब भैया वो जगह पड़ी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये माया ही तो है, ये माया है। अगर भैया थोड़ी बहुत जगह इधर उधर हो भी जाए तो कम से कम संतोष मन में रखना चाहिए। आज दुनिया में राम जी का नाम क्यों है आपको मालूम है? राम जी भगवान तो है ही, लेकिन आज राम जी को वो लोग भी मानते हैं जिनके वो भगवान नहीं है। आज वो स्थिति है। कारण क्या है? राम जी ने कभी दूसरे के हिस्से पर कभी झगड़ा नहीं किया, कभी कब्जा नहीं किया। राम जी अगर चाहते रावण को मार दिया था, लंका का राज्य अपने में ही मिला लेते। एक राजधानी हमारी ये भी है, लंका। विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन कह दिया ये मेरी नहीं है, विभीषण ये तुम्हारी है, तुम इसके राजा हो। विभीषण ने कहा महाराज आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, आपके होते हुए मैं राजा कैसे बन सकता हूं? कह दिया कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूं। जो देने वाला होता है प्यारे, वही राम होता है, और नहीं तो चुराने वाला तो रावण कहलाता है। जो छीन लेता है, जो चुरा लेता है, वो रावण है। और रावण कभी जीत नहीं सकता, चाहे कितना भी उसकी ताकत बढ़ जाए, जीत हमेशा राम की ही होती है। जब मैया केकई कहने लगी ना 14 वर्ष के लिए वनवास, और राम को राजगद्दी, भरत भैया आए थे चित्रकूट पर और कहने लगे कि आपके होते हुए मैं राजा कैसे बन सकता हूं, मैं राजगद्दी पर कैसे बैठ सकता हूं। आजकल का कोई बेटा होता तो तुरंत स्टे ले लेता कोर्ट से। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई ईमानदार भी होता, चाहे कितना भी ईमानदार हो, और उसे इस तरह से बेदखल कर दिया जाता कि तुम जाओ 14 वर्ष के लिए, यहां दिखाई मत देना, तो कितना भी ईमानदार होता फिर भी कहता 4 हिस्से करने पड़ेंगे, 4 भैया हैं। लेकिन राम जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। राम जी ने कह दिया कि कैसी बात करते हो भैया, ये सारी संपत्ति, अयोध्या का राज्य, ये सब तेरा ही है। मुझे भी मैया ने राजा बनाया है, लेकिन मुझे वन का राजा बनाया, तुम्हें अयोध्या का राजा बनाया है,
अयोध्या तो सीमित है, लेकिन वन जो है वो असीमित है। ये कितने सारे वन हैं, कितने सारे जंगल हैं, इन जंगलों का राजा मेरी कैकेयी मैया ने मुझको बनाया है। ये आदर्श है राम जी का, इसलिए आज जगह जगह राम जी की पूजा होती है। ये 4 युग है ना, 4 युग, इन चारों युगों का अपना अपना एक स्वभाव होता है। एक युग सबसे पहले जो सतयुग, सतयुग के समय में जो लोग होते थे ना, उनकी मानसिकता अलग होती थी। उनकी मानसिकता ये नहीं है ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा ना। सतयुग में ऐसी मानसिकता होती थी कि संसार तो नाशवान है, इसमें जो भी हमको मिला है ना मेरा है और ना तेरा है, क्योंकि इसे हम अपने साथ ले नहीं जा सकते। ये सतयुग की बात है, ना मेरा और ना तेरा। जमाना बदल गया। सतयुग के बाद आया त्रेता, जब राम जी हुए। तो राम जी के समय में भैया लोगों का स्वभाव कैसा था? कथाएं हमने सुनी है त्रेता की। राम जी का स्वभाव जैसा था वैसे लोगों का भी स्वभाव था। ज्यादातर लोगों का, 2-4 की नहीं कह सकते, हर जगह तो कोई ना कोई मंत्रा होती ही है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना और लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि भैया जो तेरा है, जो तेरे हिस्से में, वो तो तेरा है ही, लेकिन जो मेरा है वो भी तेरा ही है। ये त्रेता की बात है। तेरा तो तेरा और मेरा भी तेरा। त्रेता का भी समय निकल गया, सो आया द्वापर। द्वापर में मानसिकता और बदल गई, अपडेट हो गए लोग। तो कह दिया भैया ये कानून बदलो, तो इतना तेरा और इतना मेरा। राज्य के लिए महाभारत हुआ द्वापर के समय। संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए तो हुआ था। जब बीच में थोड़ा सा दुर्योधन के मन में बेईमानी आ गई, युद्ध हो गया। लेकिन तब लोगों की मानसिकता थी कि इतना तेरा और इतना मेरा। शांति दूत बनकर जब भगवान कृष्ण गए तो कौरवों की सभा में दुर्योधन जब बैठा था, तो दुर्योधन से जाकर क्या कहा भगवान ने? देना हो तो आधा दो। नियम तो यही है कि 2 भाई हैं, 2 हिस्से होने चाहिए प्रॉपर्टी के। लेकिन शांति दूत बनकर द्वारिकाधीश जब गए, कहा सभा में कि देना हो तो आधा दो, और इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। ये भगवान कृष्ण का शब्द है। उन्होंने कहा था कि मैं ये महाभारत टाल सकता हूं, ये युद्ध टल जाएगा, हम संतोष कर लेंगे। वैसे तो तुम्हें 50% देना चाहिए, आधा देना चाहिए, लेकिन तुम्हारी फिर भी भूख नहीं मिटती है, तो कोई बात नहीं, तुम पूरा ले लो, लेकिन कम से कम वो 5 पांडव है, उनके लिए 1-1 गांव तो दे ही सकते हो, दे दो केवल 5 गांव। लेकिन वो नहीं माना, महाभारत युद्ध हो गया। ये थी द्वापर के लोगों की मानसिकता, ये तेरा, ये मेरा। और भैया द्वापर भी निकल गया लड़ते झगड़ते। सो अब आ गया कलयुग। सो कलयुग की तो क्या कहना। आजकल की मानसिकता क्या हो गई है ज्यादातर लोगों की, बतावे? मेरा तो मेरा है ही, लेकिन जो तेरा है ना वो भी अपना ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो मेरा है वो मेरा ही है, लेकिन फिर भी दिन रात माला जपता रहता है कि कब ये टपके और कब ये हिस्सा हमको प्राप्त हो। तेरा भी मेरा, ऐसा प्रयास करते हैं कि इसका भी हमें मिल जाए। तो ये सब माया के द्वारा निर्मित हुआ, और माया कभी किसी की सगी नहीं है जी। मां या, ये 2 अक्षर हैं, और इसका अर्थ यह है कि मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, और जो है नहीं ना उसी के पीछे झगड़ा कर रहे हैं, जो कभी नहीं था। आज के समय में झगड़ा किस बात का है जी? जो है ही नहीं। एक बार एक पति पत्नी थे, पति पत्नी में आपस में बहस हो रही थी। पत्नी कह रही है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी,
पति कह रहा था मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। अब दोनों में बहस हो रही थी। पत्नी कह रही थी डॉक्टर, पति कह रहा था इंजीनियर। इतना झगड़ा बढ़ गया कि पड़ोसियों तक भी आवाज पहुंचने लगी। नए नए आए थे किसी कॉलोनी में रहने। अब कोई नया अनजान व्यक्ति आया हो, उनके घर में झगड़ा हो रहा हो, तो पड़ोसियों ने जाकर देखा झगड़ा होता है, वैसे ही हम लोग ताक झांक कर ही लेते हैं किसके यहाँ क्या हो रहा है। सो ये तो नए नए आए थे, पड़ोसियों से ज्यादा इनसे पहचान थी नहीं, परिचय नहीं था, आपस में झगड़ा कर रहे थे। पड़ोसियों ने जाकर पूछा कि भैया काय को लड़ रहे हो? कह दिया ये मेरी पत्नी है, मेरी बात नहीं मानती। क्या बात नहीं मान रही है? अरे मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं। सबने कहा तो बना लो, किसने मना किया? कह दिया ये मेरी घरवाली नहीं मान रही है, ये मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती है। पड़ोसियों ने कहा कि पति पत्नी का झगड़ा है, अब बीच में क्या बोले। लेकिन कुछ समझदार लोग थे तुम जैसे, उन समझदार लोगों ने कहा एक काम करो, झगड़ा मत करो, ना तुम इंजीनियर बनाओ ना तुम डॉक्टर बनाओ, तुम तो अपने बेटे से ही पूछ लो कि उसे इंटरेस्ट कौन सी लाइन में है, भाई वो क्या बनना चाहता है। लगाओ अपने बेटे को फोन, पूछ लो वो क्या बनेगा। श्रीमान जी कहने लगे किसको लगाएं? कह दिया अपने बेटे को फोन लगाओ। श्रीमान जी ने कह दिया बेटा तो अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही है माया, जो है ही नहीं और उसके पीछे झगड़ा चल रहा है। यही संसार का नियम है। इसलिए सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि, केवल परमात्मा ही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। और ये बात हमको बहुत देर से समझ में आती है, बहुत देर में। जब तक हमारा जीवन था तब तक तो ये समझे नहीं, और जैसे ही जीवन पूरा हो गया, सांस छूट गई, अब भैया प्राण निकल गए, सो गांव वाले, क्षेत्र वाले, कॉलोनी वाले, रिश्तेदार सब लोग इकट्ठे हुए और जब शमशान की ओर लेकर चले सो कहने लगे चुपचाप काय को हो, जरा बताओ तो सही कि राम नाम। अब कह रहे राम नाम सत्य है, जब तक जिंदा था तब तक नहीं कहा, मरने के बाद कह रहे हैं। अरे भैया